तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। जानने की कोशिश करेंगे कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, कल क्या हमारा सिनेरियो रह सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर आप आज का अगर देखें, ठीक है, तो आज एक्सपायरी थी, ठीक है, और आज एक मोमेंटम भी था। आज ऑप्शन बाइंग का भी डे था और आज डिके भी बहुत फास्ट हुआ होगा। ठीक है, एक्सपायरी थी आज। तो हम दोनों तरीके से समझने की कोशिश करते हैं मार्केट में क्या हुआ था। ठीक है, मैं बहुत सारी जगहों पे देख रहा था कि कई लोग यहाँ पे पुट को बाय करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आता वो पुट क्यों बाय करने की कोशिश कर रहे थे, जब उनको साफ सुथरा पता है यहाँ ये बुलिश मार्केट है। ठीक है, बुलिश है बैंक निफ्टी बहुत दिनों से। आप कहोगे कि बुलिश कैसे है, तो बुलिश हमें साफ सीधा पता चलता है अगर अगर वन डे टाइम फ्रेम में भी जाके देखोगे या वन आवर टाइम फ्रेम में भी जाके देखोगे। ठीक है, तो वन आवर टाइम फ्रेम में अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा कंप्रेस कर देता हूँ, ठीक है, तो साफ सुथरा दिखता है हमको कि यहाँ पे क्या हो चुका है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया हुआ है। ठीक है, और फिर भी पता नहीं बहुत सारे लोग यहाँ पे पुट को बाय करने की कोशिश कर रहे थे एक्सपायरी में। क्यों भाई चलती मार्केट को गिराने की कोशिश करते हो? देखो क्या होता है कि जब हम नए होते हैं ना, खासकर नए न्यूबीज की दिक्कत जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जब हम ये जो हम न्यूबी होते हैं ना, जब हम नए नए आते हैं, हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस बढ़ने लग जाती है तो हम सोचते हैं अरे यार बहुत बढ़ गया, अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा। और इस चक्कर में क्या करते हैं, हम बहुत सारा पुट खरीदते चले जाते हैं। ठीक है, या शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं मार्केट को। जिनके पास फ्यूचर्स खरीदने का भी पैसा है वो शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं मार्केट को और अपना पैसा गंवाते रहते हैं। ये चीज मत करो भाई। जब यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है वन आवर चार्ट में कि ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाया ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, जब सीधा दिख रहा है कि ब्रेकआउट हुआ था तो क्यों आप इसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हो हैं? आप एनालिसिस कीजिए ना उसका, आप डायरेक्ट शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो चलो वो तो बात हो गई। जिन्होंने शॉर्ट किया तो उनका तो पक्का ही लॉस हुआ होगा या कंसोलिडेशन में कहीं फंस गए होंगे वो, है ना। अच्छा, आज अगर मार्केट की बात करके आज मार्केट ने कैसे काम किया है, तो साफ अगर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हाई बनाया था प्रीवियस डे वो यहाँ का था हाई। ठीक है, और जो हमारा लो बना था प्रीवियस डे वो इस जगह पे था लो हमारा। ठीक है, ये हाई और लो बना था मार्केट खुलते ही। ठीक है, अब यहाँ पे ना शॉर्ट करने की कहीं कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। वजह क्या है शॉर्ट करने की? एक तो वन आवर चार्ट में अगर यहाँ पे देखोगे तो वन आवर चार्ट में साफ दिख रहा है ये ब्रेकआउट लेवल है, तो यहाँ से तो नीचे जाना इसका मतलब है कि ब्रेकआउट फेल हो जाना। ठीक है, पहली बात। दूसरा, अगर 15 मिनट के चार्ट पे भी देखें तो ये बिल्कुल ही बहुत सारे नीचे जो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, इसने सपोर्ट लिया हुआ है 36,500 के अराउंड, यहाँ 488 के अराउंड। ठीक है, तो नीचे जाने के तो कोई मैटर ही नहीं बनता था। और अगर डिसीजन पॉइंट के हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करते कि भाई यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज है, तो भाई प्रीवियस डे क्लोज बिल्कुल ही वही है जहाँ पे इसका सपोर्ट है। तो शॉर्ट करने के लिए स्पेस नहीं है आपके पास। स्पेस तो जब बनता जब ये इस लेवल को तोड़ के यहाँ नीचे आ जाता। समझ में आ रहा है? ये तोड़ के जब नीचे आ जाता तो यहाँ शॉर्ट करना बनता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उन्होंने क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए था, यहाँ से बाइंग होती, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं था शॉर्ट करने के लिए। शॉर्ट हम जब करते जब वो क्या करता, जब ये वाला लेवल ये टूट जाता और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के नीचे आता तब। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने शॉर्ट किया अब ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या होती है, मार्केट यहाँ से पलट जाती है, एक शार्प मोमेंटम दिखाती है। ठीक है, शार्प मोमेंटम दिखाती है और देखोगे तो बिल्कुल ही यहाँ से शार्प मोमेंट आती है और करीब करीब यहाँ पे 11 बजे तक अच्छा खासा यहाँ पे जिन्होंने कॉल बाय कर रखी थी उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, या जिन्होंने कॉल नहीं तो जिन्होंने फ्यूचर्स बाय कर रखा था, 1 लॉट 2 लॉट 100 लॉट जितने भी लॉट बाय करते हो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, पर मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया, ऊपर जा रही है वो शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर उनका लॉस होता है, फिर ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पे देखो हर एक एक्सपायरी जो होती है वो आपको कोई जैकपॉट नहीं दे सकती। वो जैकपॉट जब भी देखिए वहां पे जैसा ऐसा कोई सेंटिमेंट मिल जाए या ऐसा कोई लेवल मिल जाए। ये पूरा का पूरा जो मार्केट है बिल्कुल ही प्रीवियस डे क्लोज के आसपास से ही घुमा हुआ है और ऊपर की तरफ चला गया
और जो स्विंग बनाई थी पिछले, जो प्रीवियस डे स्विंग थी हमारी यहाँ तक की, यहाँ पे आके मार्केट ने होल्ड किया और पूरे दिन उसके बाद 12 बजे के बाद पूरे के पूरे दिन ये कंसोलिडेशन में रहा और प्रीमियम खाता रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही हुआ है। और आपने यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश की या किसी ने यहाँ पे पुट बाय कर लिया, बहुत बड़ा नुकसान था। भाई पुट क्यों बाय कर लेते हो? क्योंकि देखो साफ सुथरी सी बात है कि पुट बाय करना जब बनता है जब यहाँ पे सेंटिमेंट हो कि बहुत नीचे गिर सकता है मार्केट, लेकिन जब ब्रेकआउट लेवल पे ऊपर ही की तरफ पड़ा हुआ है आप इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पे बाइंग थी, प्रीवियस डे क्लोज, ये लेवल जो है वो 35,500 के आसपास है, बिल्कुल राउंड नंबर से ये मार्केट घूमी है। और प्रीवियस डे स्विंग तक तो एकदम सीधी गई हुई है। ऑप्शन बायर का दिन था, यहाँ पे एक कॉल बनती थी 36,500 के आसपास। ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, और पूरे दिन कंसोलिडेशन में रही। अब हम कल क्या कर सकते हैं? देखो कल जो है एक हाई, जो अभी 37,000 का एक हाई, इसको प्रीवियस एक बार इसने टच किया है। ठीक है, और शायद दूसरी बार टच है। अगर मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो वन डे टाइम फ्रेम में इसको हटा देते हैं इन सबको। ठीक है, हमारे पास दो रेजिस्टेंस बनते हैं यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में। एक तो है हमारा, ये है 37,200 के अराउंड, और एक जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस बनता है हमारा वो है 37,700 के अराउंड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो लेवल हैं। एक तो 37, ये जो लेवल है हमारा ये पड़ जाता है, एक तो 37,700 और दूसरा है 37,200 के अराउंड। यहाँ पे दो जो है हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। ठीक है, और कल के अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ, जो कल एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, थोड़ी सी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है 37 के अराउंड। ठीक है, और वो भी एक राउंड नंबर के आसपास में। राउंड नंबर का मतलब देखो क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर देखो ये यहाँ से टकरा जाता है ना सुबह सुबह, और यहाँ पे एक रिस्की है, वैसे काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा आपके लिए, 37,1200 या 37,000, सॉरी 37,012 या 37,050, इतने के आसपास आपको शॉर्ट करना है। ठीक है, इतना आपका 50 से 60 पॉइंट या 50 से 45 पॉइंट तक का एसएल आपका जाएगा 37,000 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, या 37,100 भी जा सकता है इतना, क्योंकि देखो एक बार टच कर चुका है। लिक्विडिटी के चक्कर में यहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है, कहीं आप इसके ऊपर का यहाँ पे कहीं कहीं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दो तो हो सकता है हिट भी हो जाए। ठीक है, और अगर इसके गैप अप खुल जाती है, अगर ये हाई तोड़ देता है, ठीक है, अगर ये हाई तोड़ देता है अपना, यहाँ से गैप अप चली जाती है, तो फिर आपको बाइंग ही करनी है। वहाँ पे शॉर्ट करने के लिए आपके पास मैंने दो लेवल आपको पहले ही दे दिए। ठीक है, दो लेवल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो लेवल है हमारा यहाँ पे जो मैंने आपको लेवल दिखाया था वन डे टाइम फ्रेम में, तो जैसे मैंने एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ कि आपके पास कौन सा लेवल है यहाँ पे। तो हमारे पास पहला लेवल तो ये है, ये अराउंड पड़ जाता है 37,100 के आसपास, 200 के आसपास। ठीक है, 37,250 है। ठीक है, और जो नेक्स्ट उससे पड़ जाता है, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है आपका 37,700 या 800 के आसपास। ठीक है, तो 800 के आसपास तो नहीं, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए यहाँ पे ये होना चाहिए 37,200 के आसपास। आपको एक बार सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो ये रखना है, इस लेवल पे आपको एक बार सेलिंग देखने को मिल सकती है। और बाकी अगर आप शॉर्ट करने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हो तो इस लेवल पे देखो, यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एक रिस्की ट्रेड होगा। ठीक है, एक रिस्की ट्रेड होगा, यहाँ से टकरा के इसको नीचे जाना। अगर प्राइस यहाँ से आराम आराम से, देखो मैं आपको बता देता हूँ कब शॉर्ट करना। एक तो अगर ये डायरेक्ट इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई तो बिल्कुल ही कॉल की पोजीशन बनती है। अगर ये ऊपर जाके यहाँ पे एक बार थोड़ी सी भी और मतलब थोड़ी सी पोजीशन लेके थोड़ा शांत होके ऊपर जाता है तो एक कॉल की पोजीशन या एक बाइंग बनती है फ्यूचर्स से। अगर लेकिन ये बिल्कुल ही धीरे 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 आराम आराम से ऊपर जाता है ना और इस लाइन को टच करता है, फिर आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन आपको ना एसएल थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि काफी रिस्की हो जाएगा। ठीक है, अच्छा
शॉर्ट कहाँ पे करना है? शॉर्ट करना है आपको ये जो लेवल, इसके ऊपर जो लेवल मैंने आपको दिया है, यहाँ से आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन अगर ये भी लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपका शॉर्ट करने का जो अगला टारगेट होना चाहिए वो 37,500 से 37,700 के आसपास यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग बनती है, क्योंकि ये हाईएस्ट हाई है। और क्या होगा अगर फ्लैट खुल जाता है? तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, सपोज कीजिए यहाँ पे इस वाले लेवल पे 36,800 के आसपास अगर फ्लैट खुलती है तो यहीं पे ये थोड़ा सा सपोर्ट लेगी और यहाँ से आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 37,000 तक बनेगा। ठीक है, यहाँ से निकाल देना पोजीशन को, फिर यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर देना कि किस तरीके से आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है। अगर ब्रेक करके सीधे में ऊपर जाती है तो आप बाय कीजिए, आपके पास नेक्स्ट टारगेट आपको पता है। नेक्स्ट टारगेट जो बन जाएगा आपका वो बन जाएगा 37,200 या 300 के अराउंड। ठीक है, उसके अगर वो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, वहां से एक बार आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और बाकी मैंने आपको अगला लेवल बता ही दिया है। तो ये, और अगर शॉर्ट सेलिंग करनी है तो शॉर्ट सेलिंग कैसे करें? शॉर्ट सेलिंग जब तक मत करना। देखो शॉर्ट सेलिंग कब करोगे? शॉर्ट सेलिंग आप जब करना जब ये कल जो है ये जो 36,800 है इसको तोड़ के ये नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू कर देती है तब। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो है, जैसे इस वाले लेवल को बता रहा हूँ, जैसे ये जो है ना, इसको अगर यहाँ से तोड़ देती है कल, ये इसके नीचे खुल जाती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का हो सकता है जो कि 36,500 है। ठीक है, तो ये याद रखना आप। तो इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं।